हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तमन्नास ऑनलाइन कोचिंग में। आप लोगों को पता ही है कि हमने सीटेट की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसका आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो हम इसे थोड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपकी एक क्विक रिविज़न हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे HP टेट हो गया, उसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि सब लोग इंटेलिजेंट हैं लेकिन सेम वे में नहीं है। सब में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है और वो एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोग स्टडी में अच्छे होते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और कुछ लोग दूसरों को समझने में अच्छे होते हैं। तो उन्होंने इसे 8 टाइप्स दिए थे जो कि NCERT से भी वेरीफाइड है। आपको याद रखना है कि NCERT ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स माने हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं भाषाई बुद्धि की, एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज वेल। जो ये चीज़ें कर पाता है उसे हम भाषाई बुद्धि में उच्च मानते हैं। जैसे कि टीचर्स हो गए, राइटर हो गए, पोइट हो गए, ये सभी भाषाई बुद्धि में अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसे हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। जिनके पास मैथ्स की प्रॉब्लम और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, उसे हम इस बुद्धि में रखते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट आदि इसमें आ जाते हैं। अगली हम बात करते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि के बारे में, कि इसमें जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैप्स, पिक्चर्स एंड डिज़ाइन, जो मतलब मैप्स को, पिक्चर्स को, डिज़ाइन को, ऐसी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसे इसमें शामिल किया जाता है। जैसे आर्किटेक्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, ये इसमें शामिल है। फिर हम बात करते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के बारे में। सभी लोग मतलब बहुत अच्छा गाना नहीं गा पाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गा लेते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है क्योंकि उनकी जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा अच्छी है। इसमें सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस और कंपोजर्स आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं शारीरिक गतिशील बुद्धि की, एबिलिटी टू यूज़ द बॉडी स्किलफुली। जैसे कि अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ कर पाना, जैसे कि एथलीट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को प्रॉपर यूज़ करते हैं, मतलब भागते हैं, खेल कूद करते हैं, तो वो एबिलिटी है उनकी। डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, ये इसमें शामिल है। अगली हम बात करते हैं इंटरपर्सनल, जिसे हम पारस्परिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क वेल विद अदर्स। जो एबिलिटी मतलब वो समझने की क्षमता रखते हैं और दूसरों के साथ अच्छे से काम करने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे कि एक टीचर है, एक लीडर है, काउंसलर है, वो दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आ जाती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में याद रखना है। इंटरपर्सनल हो गया कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ, और इंट्रापर्सनल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर फीलिंग्स, योर गोल्स, ये इसके अंदर आ जाता है। लास्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि की, जिसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि इसमें फार्मर्स आ जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। बाकी आपको ये लास्ट में याद रखना है कि ये थ्योरी जो दी है वो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दी है। इसका जो मेन आइडिया था वो था कि एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। सबके पास सारी स्किल्स नहीं होगी, सबके पास अलग अलग स्किल्स होगी, अलग अलग इंटेलिजेंस होगी। ये सभी को याद रखना है कि सबके पास सब इंटेलिजेंट है, लेकिन सबके इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग है, वो आपको याद रखना है। इसमें जो टीचर का रोल रहता है कि वो अपने मेथड को इस तरह से यूज़ करे कि मतलब वो हर बच्चे की एबिलिटी को भी जान पाए और उसके इंटेलिजेंस का भी अच्छे से यूज़ कर पाए। मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन करवाई है क्योंकि अब आप लोगों के पास सिर्फ 33 डेज़ बचे हैं और 1 महीने में सीटेट क्लियर करना
ईज़ी है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं हो सकता, बट आपको रोज़ रिवीज़न करनी पड़ेगी और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर देखें, तो इसलिए मैंने आपको एक क्विक रिवीज़न करवाई है। आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसके क्विक रिवीज़न कीजिए और अपनी तैयारी को मज़बूत बनाइए, पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर अपना सीटेट कैसे निकालें, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, हम आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।